नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो बतानी आपको बहुत आवश्यक है, वो भी आपकी परीक्षा के संदर्भ में, क्योंकि आप सब बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग पे मीटिंग लगातार चल रही हैं, लगातार डिले पे डिले हो रहा है और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है। जो भी छात्र छात्राएँ मेन कैंपस के हैं, जो भी छात्र छात्राएँ कॉलेजेस के हैं, जो BA सेकेंड ईयर और BA थर्ड ईयर यानी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, चाहे BSc के, चाहे BCom के, चाहे BA के, जिनकी वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल के 22 अप्रैल से प्रस्तावित हैं, उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आप सब अभी बता रहा हूँ कि निर्णय चाहे जो भी आए पढ़ते लिखते रहिए। एक सटीक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़िए। लगातार चीज़ें बदल रही हैं। आज जो है निर्णय आने की पूरी संभावना थी, लेकिन 11:30 बजे से जो मीटिंग थी वो कैंसिल इसलिए हो गई क्योंकि रजिस्ट्रार सर को हाई कोर्ट जाना पड़ा कोई काम से। इसके साथ साथ डीन साइंस फैकल्टी भी किसी कार्य में व्यस्त थे, बाकी और 2 कमेटी के मेंबर्स नहीं थे। तो होली की छुट्टियां हुई हैं, होली की छुट्टियों के बाद सारे प्रोफेसर्स अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन डिसीजन हम तो जानते हैं कि नीतिगत पंगुता इनके निर्णयों में लगातार दिखती है। बीच में कौन पिस रहा है? बीच में सिर्फ और सिर्फ छात्र पिस रहा है। एक तरफ विश्वविद्यालय के छात्र संगठन है, तब बाकी और जो छात्र आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो है, बीच में छात्र खड़े हैं और एक तरफ विश्वविद्यालय का प्रशासन है और पीछे पूरा विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान आप सब का हो रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, अपनी पढ़ाई को ना वेस्ट करिए, अपनी क्लासेज को लगातार परमानेंट करते रहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी निर्णय आ सकता है और निर्णय आने के बाद आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक ये मानना है कि बहुत सकारात्मक हमारा सबका पक्ष है, हमको जितना काम करना था हमने अपना 100% दिया। अब फैसला इनके पक्ष में है। फैसला इनको लेना था तो पहले भी फैसले ले लेते, लेकिन लगातार डिले पे डिले कर रहे हैं। आज मेरी बात अधिकारियों से हुई, मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम निर्णय तो बता दीजिए, क्योंकि परीक्षा अब मुश्किल से 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। अगर मान लीजिए 22 अप्रैल से परीक्षाएं प्रस्तावित है, उसके पहले टाइम टेबल का भी आना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले बच्चे प्रिपरेशन भी अपनी करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और आपकी बहुत निर्णायक परीक्षा है। तो पढ़ाई में कोई भी कोताही न करिए। निर्णय 2 दिन में एकदम श्योर है कि आपका आ जाएगा। बात हुई है, कल हो सकता है मीटिंग बैठे, हो सकता है परसों तक आपका फाइनल डिसीजन आ जाए। कहीं भी किसी के बहकावे में मत आइए, कभी भी धैर्य न खोइए अपना। विश्वविद्यालय की छवि, इसके संस्कार आपके हाथ में है और आपसे सिर्फ यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहिए। जितना मेहनत करके, जितना दम लगा के, जितना दमखम भर के इस 1 महीने में आप पढ़ेंगे, वही आपके जीवन को निर्धारण करेगी। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं को देना है। अभी CUCT का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, NTA जिसका प्रवेश परीक्षा करवाएगी। इस सारे विश्वविद्यालय के छात्रों को फेस करना पड़ेगा। पहले हम जो है 20,000 30,000 में कंपटीशन करते थे, अब 20 लाख और 30 लाख में जब हम बैठेंगे तब हमारे लिए चुनौतियाँ और विकराल रहेंगी। तो उन सब से लड़ने के लिए पहले से हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये परीक्षा विश्वविद्यालय के स्नातक की है। BA सेकेंड ईयर, BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी आपके हैं, ये सिर्फ आपको डिग्री देगी। अगर आप इसमें नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान सिर्फ आपका है। डिसीजन 2 दिन में आ जाएगा, हो सकता है डिसीजन हमारे पक्ष में आए, यही उम्मीद है प्रशासन से। शायद हमने अपना पूरा काम किया है, लेकिन निर्णय का बहुत इंतज़ार न करिए। इंतज़ार तो सबको है, हमें भी बहुत बेसब्री से है, लेकिन विद्यार्थी का पहला कर्तव्य है कि अपनी पढ़ाई को आप करते रहिए। आप अपनी क्लासेस को परमानेंट अटेंड करिए, आप अपनी राइटिंग स्किल को सुधारिए और लगातार नोट्स को बनाते रहिए, क्योंकि लिखने के ऊपर नंबर मिलेगा आपको फाइनल परीक्षा में। जो भी होगा, जैसे भी होगा, आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करिए 2 दिन का। 2 दिन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इसी 2 दिन में भी आपको चूकना नहीं है, आपको फिर भी क्लासेज करनी है। अब इंतजार न करिए, न किसी मित्र का, न किसी सहपाठी का, न किसी दोस्त का, न किसी की नोट्स का। आप खुद पढ़िए, सारे मटेरियल आपके पास है। जितना पढ़ाया गया है, अगर आप उतना ही तैयार करते हैं, तब भी आप बहुत अच्छी स्थिति में खड़े रहेंगे। बाकी आप बगल वाले का देखेंगे, बाकी आप किसी और का देखेंगे, उनसे आप तुलना करेंगे, तो आप कभी भी नहीं आगे जा पाएंगे। एकदम साफ और सटीक बात आपको बता रहा हूँ कि BA जितने भी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, जो भी थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए और सीधे इतना अच्छी तरीके से निशाना साधिए कि पूरा का पूरा मैदान फतह हो जाए। पढ़ाई करते रहिए, निर्णय का इंतज़ार करते रहिए, 2 दिन का समय और दीजिए, बाकी आपका निर्णय आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनसे यही कहा
कि कम से कम आप निर्णय तो बता दीजिए। लगातार छात्रों के मन में एक शंका बनी हुई है कि परीक्षा का मोड क्या होगा। जैसे भी चीज़ें हैं, हमने अपना पूरा काम किया है। धैर्य बना के रखिए, बहुत आगे जाना है। जीवन में कई बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से लड़कर एक संघर्षमयी जीवन बनता है और यही छात्र सफल होते हैं। जो भी होगा सम्मान करिएगा उस निर्णय का, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहिए। और इस पढ़ाई के युद्ध में, इस पढ़ाई के यज्ञ में जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं उसमें पूरी आहुति अपना देने का काम करूँगा। आपके साथ हर एक समय, हर एक स्तर से मैं खड़ा हूँ। कहीं भी आपको अकेला महसूस नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।